हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल आफ्टर स्कूल विद मोहम्मद। आई मेक श्योर कि आपका दिया हुआ ये टाइम आपके लिए मैं इंफॉर्मेटिव बनाऊं इन एन एंटरटेनिंग मैनर। चलो साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाते हैं। इमेजिन करें आप सुबह सवेरे ऑफिस के लिए तैयार हुए हैं और अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही गाड़ी का स्लिप ऑन किया तो पता चला कि आपकी गाड़ी की तो बैटरी डाउन है। आप अपने इर्द गिर्द नज़र घुमाते हैं और जो लोग आपको नज़र आएंगे आप उनको बुलाते हैं। 4 लोग इकट्ठे होकर आपकी गाड़ी को धक्का दे रहे होते हैं। अब चलो इस सिचुएशन को उल्टा करके देखते हैं। कितनी मर्तबा ऐसा हुआ है कि आपको किसी की गाड़ी को और लोगों के साथ मिलकर धक्का लगाना हुआ हो, या कोई बहुत वजनी चीज़ आपको उठाना है 4 और लोगों के साथ मिलकर। एक सवाल अपने आप से पूछें लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ, क्या ऐसे सिचुएशन में आपने अपनी पूरी 100% एफर्ट लगाई है या नहीं? अक्सर लोग जब ऐसे ग्रुप्स में कोई भी काम करते हैं तो उनकी तरफ से हमें लेजीनेस से सुस्ती देखने को मिलती है। साइकोलॉजिकली इस फिनोमेना को सोशल लॉफिंग यानी सामाजिक काहली कहते हैं, जिससे आजकल पूरी दुनिया परेशान है और ग्रुप्स और टीम्स में ये लो प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी वजह बन रही है। फ्रेंच इंजीनियर मैक्स रिंगलमैन ने 1913 में घोड़ों की ग्रुप परफॉर्मेंस पर एक तहकीक की थी। इस तहकीक से पता चला कि 2 घोड़ों की खींचने की ताकत उनके इंडिविजुअल यानी इनफरादी पावर से कम है। फॉर एग्जांपल, अगर एक घोड़ा ऑन एवरेज 50 kg वजन अपने पीछे बांध कर खींच सकता है तो 2 घोड़ों का एवरेज पुलिंग पावर मिलाकर 100 kg होना चाहिए। लेकिन तहकीक के रिजल्ट्स बिल्कुल हमारे उम्मीद के बरक्स थे। इन दोनों घोड़ों की मुकम्मल पुलिंग पावर 100 kg के बजाय 80 kg थी। सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट्स, मैक्स रिंगलमैन ने यह रिसर्च दोबारा इंसानों पर की। उन्होंने कुछ लोगों को जमा करके टग ऑफ वार यानी रस्साकशी का मैच कराया। एट द बिगिनिंग 2 लोगों के दरमियान ये मैच किया तो पता चला हर प्लेयर अपनी मुकम्मल तवानाई का 93% जोर लगा रहा है। जब प्लेयर्स की तादाद बढ़ाई और दोनों तरफ 3-3 प्लेयर्स किए तो प्लेयर की इंफरादी कुव्वत 93% से गिरकर 85% पर आ गया। और जब प्लेयर्स की तादाद को मज़ीद बढ़ाया, 8-8 लोग दोनों साइडों पर किए तो हैरान कुन तादाद से ये परफॉर्मेंस मज़ीद नीचे गिरा और एवरेज पुलिंग पावर 45% तक आ गया। जितने ज़्यादा लोग ग्रुप में शामिल किए, अकॉर्डिंगली एवरेज एनर्जी पावर कम होता रहा। जहाँ 2 लोगों का एनर्जी मिला के 93% एवरेज थी, वहीं जब लोगों की तादाद को 8-8 किया तो यह एवरेज गिर कर 45% तक पहुँचा। ये मसला उन्हीं जगहों पर पाया जाता है जहां इंडिविजुअल परफॉर्मेंस काउंट नहीं होता और रिजल्ट्स ग्रुप परफॉर्मेंस पर मबनी होते हैं। जैसे कि रोविंग यानी चप्पू चलाने वाले स्पोर्ट में यहाँ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मेजर नहीं हो सकती। इस कमजोरी की एक बड़ी वजह ये भी है कि अक्सर लोगों के जहन में ये बात आती है, जब थोड़ी सी मुशक्क़त से काम हो जाएगा तो हम पूरी जोर क्यों लगाएं, जब बाकी सारे लोग अपना 100% एफर्ट लगा रहे हैं तो ज़रा मैं रिलैक्स होकर एफर्ट लगाऊंगा, स्पेशली जब इस शॉर्टकट का किसी को पता भी नहीं चलेगा। हम समझते हैं कि ग्रुप में सिर्फ मैं ही सुस्ती कर रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी टास्क हो या ग्रुप्स में मिलकर काम करना हो तो सारे प्लेयर्स एग्जैक्टली इसी तरह सोचते हैं और पूरी टीम की परफॉर्मेंस नीचे आ जाती है, जैसे कि रस्साकशी के गेम में हुआ जो 93% से गिरकर 45% तक आ पहुंचा। सोशल लॉफिंग एक तरह की बेईमानी है जिसके हम सब मुजरिम हैं, जो हम सब कहीं ना कहीं जाने अनजाने में करते हैं, जैसे रिसर्च में बेचारे घोड़ों ने अनजाने में की। सोशल लॉफिंग सिर्फ फिजिकल परफॉर्मेंस वाले टास्क में नहीं होता, वी लैक ऑफ मेंटली टू। हम ज़हनी तौर पर भी सुस्ती का मुजाहिरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन मीटिंग्स द लार्जर द टीम द वीकर आवर इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इज़। मीटिंग्स में जितनी ज़्यादा लोगों की तादाद होगी, हमारी इनफरादी कंट्रीब्यूशन उतनी कम होगी। सोशल लॉफिंग के बड़े अजीबोगरीब इम्प्लीकेशंस हैं। ग्रुप के साथ जुड़कर काम करने के दौरान ना सिर्फ हम पार्टिसिपेशन के मामले में खुद को पीछे रखते हैं, बल्कि जवाबदेह की जिम्मेदारी से भी बिल्कुल फारिग होते हैं। किसी भी एक फ़र्द को पूरे ग्रुप की फेलियर का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जहां ग्रुप्स में फेलियर हो, हम ग्रुप के फैसलों के पीछे खुद को छुपा लेते हैं।
شاید یہی وجہ ہے ایز اے ٹیم لوگ زیادہ بڑا رسک لینا پسند کرتے ہیں بنسبت انڈیویجولی. لوگوں کے ذہن میں یہ گمان ہے کہ ان کیس اگر کچھ غلط ہو جائے تو وہ انفرادی طور پر کسی کو جواب دہ نہیں ہوں گے. اس لیے ٹیم میں لوگ ریزلٹس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور بڑے سے بڑے رسک لینے میں نہیں ہچکچاتے. لوگوں کا بیہیویئر، کام کرنے کا طریقہ، وے آف تھنکنگ گروپس میں کچھ اور ہوتا ہے اور انڈیویجولی کچھ اور. جہاں لوگ گروپس میں کام چوری اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہیں انفرادی طور پر لوگ دیانتداری اور اپنی پوری 100% ایفرٹ لگا کر کام کرتے ہیں. سو نیکسٹ ٹائم آپ کوئی بھی کام کرانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ گروپ سائز بالکل چھوٹی ہو. ادروائز نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ سست پڑ جائیں گے، جس طرح تحقیق میں بیچارے سادے گھوڑے سوشل لافنگ کا شکار ہوئے. اور اگر ریئل لائف میں آپ نے سوشل لافنگ کی ہے تو پلیز شیئر اٹ ان دی کمنٹ سیکشن. لیٹس سی who had the most funny experience. میں تو honestly بہت کرتا ہوں جب بھی گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. تھینک یو.